वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल RLP वर्क्स। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं MSTS मॉडलिंग ट्यूटोरियल सीरीज के लेक्चर 3 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने जो टैंकर है, जो ऑयल टैंकर हम लोग बना रहे थे, उसका मैंने बोगी का जो डायमेंशंस है वो मैंने ले लिया है। तो उसका जो गाइस लेंथ है वो गाइस 19 मीटर है। 19 मीटर उसका लेंथ है एंड उसका जो बोगी का लेंथ है वो 1.6 मीटर है। एंड बाकी कुछ मैंने लिए हैं 79 और 55 के सेंटीमीटर के कुछ जो उसके स्प्रिंग्स होते हैं ना बीच में, उनके लेंथ है ये 55 और 79। तो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि 15 और 79 कहाँ लगेंगे। हमें तो सिर्फ काम है अभी 19 मीटर एंड 1.65 बोगी। तो चलिए ओपन करते हैं BTPN2। तो ये आ गए हम लोग हमारे बोगी के साथ। तो वैसे अब बात आती है कि भाई हम लोगों ने इतना तो बना दिया, तो अब इसको 19 मीटर जितना खींचेंगे कैसे। अब ये बात आती है सबके माइंड में कि भाई हम लोग 19 मीटर खींचेंगे कैसे। तो गाइस वो भी एक बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूँ। इधर पहले आपको लेफ्ट वाले में जाइए। पहले तो आपको क्या करना है गाइस, एक रेक्टेंगल बनाना है। एंड वो रेक्टेंगल ऐसा होना चाहिए जो आपका ये जो आखिरी का लाइन है ना, ये लाइन को छूना चाहिए वो लाइन। तो मैं आपको एक रेक्टेंगल बना के दिखाता हूँ। हाइट आप अपने हिसाब से रख सकते हो, हाइट की कोई वो नहीं, झंझट ही नहीं है। तो मैंने मान लीजिए रेक्टेंगल इधर से लेकर इतना बनाया एंड इसको मैंने इधर पर विड्थ में दे दिया गाइस 19 मीटर। तो गाइस ये हो गया हमारा 19 मीटर का रेक्टेंगल। अब आपको क्या करना है, इस रेक्टेंगल को ऐसे लेके आइए कि ये इस लाइन में फिट हो जाए। तो ये तो अभी फिट हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमारा जो कर्सर है उसके सेंटर ऑफ मास इधर है। तो इसको है ना गाइस एडजस्टमेंट कर लीजिए इतना ही, ठीक है, अंदाजा से लगा दीजिए। तो इतना लंबा हमें और खींचना है इसको, याद रखिएगा, इतना लंबा हमें इसको और खींचना है। तो अब आप क्या करिएगा, अपने उसको सेलेक्ट कीजिए, जो आपका मेन बेस है उसको सेलेक्ट कीजिए। जो हमारा लाल लाल बेस है ना उसको मैंने सेलेक्ट किया, उसको नहीं हिलाना था, Ctrl+Z, ठीक है। एंड उसको स्केल अप कीजिए। स्केल अप करने के बाद जो आपको रेड लाइन दिखाई दे रही है उसके ऊपर कर्सर ले जाके उसको थोड़ा सा बढ़ाइए। ये थोड़ा फैल गया, मतलब उसी लाइन में थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। तो अब आपको पता चल जाएगा कि स्केल का ऑप्शन में होता क्या है। अभी हमने 19 मीटर से कुछ ज़्यादा ही इसको स्केल अप कर दिया है, तो इसको थोड़ा स्केल कम कर लीजिए। तो अभी थोड़ा सा और आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। अभी ये थोड़ा सा और बाकी रह गया, थोड़ा सा। ठीक है गाइस, इतना भी परफेक्टली नहीं आया है, तो चलिए इतना ही रहने देते हैं। थोड़ा सा बस ज़्यादा लंबा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, इतना रहने दीजिए। एंड अपने रेक्टेंगल को वापस डिलीट कर लीजिए। तो ये आ गया आपका 19 मीटर लंबा एक ऑयल टैंकर का बेस। मैंने ये सब वहाँ जाके नापा था, तब मुझे पता चला। एंड गाइस, ऑयल टैंकर को ढूंढते ढूंढते तो मेरा पसीना छूट गया कि ऑयल टैंकर मिला नहीं था। तो चलिए, अब ये जो आपने बाहर के जो ट्रपीजियम बनाए ट्रपीजियम बनाए थे, इनको थोड़ा अपने एरिया पे एडजस्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर लगेगा एंड इधर के जो ट्रपीजियम्स हैं वो लगेंगे अपने एरिया में। तो इधर से तो नहीं लगेंगे, मतलब इधर ही से देखना पड़ेगा क्योंकि इधर से हम लोग फ्रीली मूव नहीं कर सकते ना। तो अब इधर पर इन दो ट्रपीजियम्स को इधर पर लेके आ जाइए। काफ़ी है इतना। एंड ये जो आपके सेंटर में जो 4 ट्रपीजियम्स है इनको भी लेके आ जाइए। अगर आपको सेलेक्ट करना हो एक एक चीज़, तो आपको, अगर मान लीजिए मुझे इन चारों को सेलेक्ट करना है, तो पहले इस पर क्लिक किया एंड अब आपको कंट्रोल बटन दबाना है एंड अब आप दूसरे को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आप लोग अपने नॉर्मल कंप्यूटर में सेलेक्ट करते हो। तो इसको थोड़ा सा बीच में लेके आते हैं, काफ़ी है इतना। एंड अब आपका जो
बेस है वो रेडी हो चुका है 19 मीटर्स लंबा। अब लग रहा है गाइस ये थोड़ा ऑयल टैंकर जितना लंबा है। तो चलिए अब बनाते गाइस ऑयल टैंकर। तो ऑयल टैंकर के लिए आपको क्या करना होगा, फ्रंट मोड में जाइए, ये फ्रंट है हमारा, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए क्योंकि अभी हम लोग इसके हिसाब से रेडियस चूज करें। अब ये गाइस हमारा ऑयल टैंकर है। तो अब मान लीजिए, अब यहाँ बात आती है कि आपके पास गाइस अब दो ऑप्शन है, या तो आप सर्कल बना के एक्सट्रूड कर लीजिए तो एक सिलेंडर हो जाएगा, एंड या तो डायरेक्ट आप एक सिलेंडर बनाइए। तो गाइस मैं प्रेफर करूँगा आपको सिलेंडर, क्योंकि सर्कल के अंदर आप लोगों को एक लिमिटेड पॉलिश मिलेगी, लेकिन सिलेंडर के अंदर आप लोग अपने पॉलिश को बढ़ा सकते हो, मतलब लेवल ऑफ डिटेल बढ़ा सकते हो। वो एक सिलेंडर लेते हैं एंड इसको बीच में सिलेक्ट करके इसके जितना लंबा बना लेते हैं। ठीक है गाइस, एंड इसको थोड़ा हाइट दे देते हैं अभी के लिए 4 मीटर। तो एंड वापस आते हैं हमारे इस व्यू में। तो वैसे एक गलती हो गया है हमसे लगता है अभी, सिलेंडर में हमने कुछ ज़्यादा ही गलत काम किया। मॉडलिंग करना भी यही बात है, बहुत मुश्किल होती है, कभी कभार गलत बन जाता है कोई चीज़ तो फिर उसका तो बैंड बजना पड़ता है। इसको इतना हाइट दे दीजिए एंड इसको है ना, अब हाइट आप लोग दे दीजिए 18 मीटर, नहीं 18 नहीं 18.5 मीटर हाइट दे दीजिए डायरेक्ट। एंड रेडियस आप इतना ही रखिए, इतना काफ़ी है इसके लिए। एंड इसका जो कैप सेगमेंट है उसको थोड़ा बढ़ा दीजिए, ये लीजिए, इतना काफ़ी रहेगा, 5 कर लीजिए, काफ़ी है इतना। एंड हाइट सेगमेंट्स की अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, अब यहाँ क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो सिलेंडर है वो यहाँ पर रेडी हो गया। एंड इसको अपने जगह पे साइड व्यू से हम लोग फिट करेंगे। तो चलिए अब इसको फिट करते हैं। ये आ गया हमारा सिलेंडर। अब मैंने 18.5 क्यों लिया है वो इसीलिए गाइस, आप लोग देख सकते हो, व्यू इमेज फाइल में चलते हैं एंड हमारा इमेज था डाउनलोड की, लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट, मैं भी भूल जाता हूँ अभी अभी, मायने होगा। तो गाइस ये जो इमेज है इसका आप लोग देख सकते हो, इधर पर ये थोड़ा सा स्ट्रेचर है, आप लोग देख सकते हो इधर पर ये थोड़ा स्ट्रेच में है, मतलब इधर पर एक मतलब प्लेन नहीं है, जैसे कि हमारा ये प्लेन है, ये प्लेन नहीं है, यहाँ थोड़ा खिंचाव टाइप का है, मतलब एक जियोस्फीयर के जैसा, मतलब गोल ओवल के जैसा, बाउल के जैसा। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम लोग अब यूज़ करेंगे मेन चीज़ों का। पहले इसको 18.5 इसीलिए लिया है क्योंकि हमें ये जो है ना, ये जो आकार है, ये जो जियोस्फीयर के जैसा आकार है ये चाहिए, इसीलिए मैंने इसको 18.5 लिया। तो अब चलिए उसको सेलेक्ट करके अपने एरिया में थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हो गया मेरे हिसाब से, हो गया गाइस। अब ये ट्रेपीजियम्स को है ना थोड़ा सा और स्ट्रेचअप कीजिए, क्योंकि लग रहे हैं कि वो थोड़े छोटे पड़ गए हैं सिलेंडर के हिसाब से, सिलेंडर थोड़ा बड़ा है, ये थोड़े छोटे हैं, तो उनको सेलेक्ट कीजिए। एक साथ दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए, दोनों को एक साथ स्केल अप कीजिए, तो दोनों एक समान जैसी स्केल होंगे, वरना बाद में दिक्कत हो जाएगा, एक बड़ा एक छोटा, फिर किसी को हटा के कॉपी करना पड़ेगा। भाई मुझे लगता है सिलेंडर तो ज़्यादा ही बड़ा है, मैंने 18.5 को ज़्यादा ले लिया है। तो चलिए अब देखते हैं, चलिए इनको थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं। नहीं गए, स्केल अप नहीं करेंगे, मैं भी 10 बार, आप लोग बस कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं इसको ही थोड़ा स्केल कम कर रहा हूँ, मैं इसको ही थोड़ा कम स्केल कर रहा हूँ, क्योंकि हमें लग रहा है कि सिलेंडर 18 मीटर में कुछ ज़्यादा ही है, उसका बेस तो है उतना, लेकिन मुझे सिलेंडर लगता है कुछ ज़्यादा ही हमने ले लिया है। इमेज के हिसाब से गाइस सिलेंडर को सर्कल के पास ही ट्रेपीजियम्स है, तो गाइस इतना ठीक रहेगा, इतना काफ़ी रहेगा ट्रेपीजियम्स के पास। अब तो इसको थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करेंगे ऐसा गोला बनाने के लिए, एक गोल गोल सा, तो
इसके हिसाब से ये फिट हो जाएगा। तो अब हमारा जो सिलेंडर है वो अपने एरिया में फिट है। तो अब चलिए चलते हैं आगे का काम करने के लिए। अब पहले फ्रंट व्यू में जाइए एंड सिलेंडर को थोड़ा सा उठा लीजिए, सिलेंडर को थोड़ा सा उठा लीजिए, ठीक है, इतना उठा लीजिए। ठीक है, अब अच्छा लग रहा है गाइस। तो चलिए अब आगे का काम करते हैं। अब इसको गाइस स्ट्रेच अप करने की बारी आती है। तो स्ट्रेच करने के लिए मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोग बस मुझे फॉलो करते रहिएगा इस एरिया में। तो सिलेंडर को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश कीजिए, कन्वर्ट टू एडिटेबल मैश। मैश करने के बाद आपके पास राइट में सिलेंडर 1 मॉडिफाई लेस एडिटेबल मैश ऐसा एक बहुत बड़ा टूलबार आके आएगा। तो अब आपको क्या करना है, इधर पर जो वर्टेक्स है मतलब जो 3 डॉट है उस पर क्लिक कीजिए। तो आप लोग देख सकते हो कई सारी ब्लू डॉट बन के आ गए। ये ब्लू डॉट गाइस है क्या है, जो आपके जो कॉर्नर्स हैं वो हैं गाइस यहाँ पर ब्लू डॉट, जो कॉर्नर्स हैं आपके वही हैं यहाँ के ब्लू डॉट। तो अब आपको क्या करना है गाइस, इसको स्ट्रेच करना है इस जियोस्फीयर के जैसे। इसको करने के लिए हम लोग पहले तो इस वाले लाइन को लेंगे, कंट्रोल दबा के जो ऊपर वाले लाइन को सिलेक्ट कर लीजिए। आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए ऐसे करते, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगा कि भाई मॉडलिंग करते कैसे हैं, एंड आपको पता भी चल जाएगा कि 3ds Max कितना ईजी है। एक बार सारे सिलेक्ट होने के बाद अब आपको वाई एक्सिस की ओर इनको थोड़ा स्ट्रेच करना होगा, ग्रीन वाले को ये थोड़ा बाहर की ओर स्ट्रेच होंगे। हो गया इतना। तो अब आप लोग देख सकते हो ये थोड़ा उठा उठा सा लग रहा है, एंड वही जैसे ही आपको इसके अंदर के सर्कल के डॉट्स को सेलेक्ट करना है, उनको इससे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेचअप करना है। ऐसे ही हम लोग करेंगे हर एक चीज़ के साथ। एंड गाइस अभी तक समझ में आ जाए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा यार, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। मैं आपको एक गोल्ड माइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक बटन ठोक दीजिए। एंड इधर पर इसको थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लोर हो। अब अंदर की बारी। अब मैं क्या करता हूँ, अंदर के लाइंस को सिलेक्ट, डॉट्स को सिलेक्ट करके उनको थोड़ा सा और स्ट्रेचअप करते हैं। अगर गलती से कुछ भी क्लिक हो जाए मतलब ये थोड़ा बिगड़ जाए, जैसे मेरा बिगड़ रहा है, तो कंट्रोल Z दबा के बाहर चले, मतलब वापस चल दीजिए, क्योंकि हो जाता है। एंड इसको थोड़ा सा और बाहर। अब अंदर वाली चीज़ें बच गई हैं, मुझे लगता है ये ठीक है इतना। अब अंदर वाली ये थोड़ा बेंड हो गया है, ठीक है, रहने दीजिए। ऐसा लग रहा है कि कोई लोहा पिचक गया है उस एरिया में, ठीक है। तो रियलिटी जैसा तो लगना ही चाहिए यार, इतना नहीं लगेगा तो फिर क्या मतलब है। अभी हमारा जो गाइस पॉलिश कितने हैं, अभी टोटल 800 पॉलिश हो गए हैं। तो 800 पॉलिश में अभी और पॉलिश बढ़ेंगे जैसे जैसे हम इसकी बोगी बनाएंगे। अंदर का बस एक डॉट बच गया है, उसको मैंने ऐसे ही सेलेक्ट किया है। इसको अब स्ट्रेच अप कर लीजिए बाहर की ओर, बाहर की ओर। तो अब आपका जो सिलेंडर है वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। इस साइड का पता नहीं यहाँ क्या बिगड़ गया है कि ये आ नहीं रहा है, इसको थोड़ा सा और। तो गाइस ये आ गया हमारा जो सिलेंडर है वो एक परफेक्ट शेप में आ गया है। आप लोग देख सकते हो इधर पर ये थोड़ा स्ट्रेच हो गया है, एकदम बराबरी जैसा माउंट हुआ है वैसे। एंड गाइस अंदर से भी कुछ ये दोनों कुछ स्ट्रेच हो गए लगता है, इनको भी ऐसी नॉर्मल सेलेक्ट करके वापस अंदर रख दीजिए अपने इस लाइन में।
लगता है हमने एक ऑप्शन को अलाउ नहीं किया है, मतलब बंद नहीं किया है, लगता है वो अभी चालू है, मतलब मैं उसको चालू नहीं किया मैंने, वो बंद है अभी, इसीलिए ये थोड़े बाहर की ओर स्ट्रेच हो गए। वो ऑप्शन क्या है वो मैं भी आपको बताता हूँ। जब हम लोग इस साइड वाले में करेंगे तो आपको मैं वो ऑप्शन बताता हूँ जिससे ये आपका ये जो अभी हुआ है ये नहीं हुआ, अंदर का जो मेश है वो भी बाहर की तरफ थोड़ा खींचा गया। एंड गाइस मॉडलिंग करने में टाइम लगता है, आप लोग कृपया बोर ना हो जाए, ये एकदम पेशेंस वाला काम है, बहुत ध्यान से करना पड़ता है मॉडलिंग। तो इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है गाइस, अब एक साइड तो आपका हो चुका है कंप्लीट, अब दूसरे साइड की बारी। दूसरे साइड में हम लोग नहीं चाहते कि भाई हमारे अंदर का जो मैश है वो ना बिगड़े, तो उसके लिए गाइस आप लोगों को क्या करना होगा, इधर पर राइट साइड में इग्नोर बैक फेसिंग का एक ऑप्शन होगा, उसको अलाउ कर दीजिए। वो अलाउ करने से अगर आप लोग इनको सेलेक्ट करोगे तो इसके पीछे जो भी मैश होगा वो सेलेक्ट नहीं होगा। तो गाइस मैंने वैसे ही दूसरे साइड को भी कवर अप किया है, आप लोग देख सकते हो, इस साइड भी हमने वैसा ही किया है एंड इस साइड भी हम लोगों ने वैसा ही किया है। तो अब आपको क्या करना है, वापस इस एरो पे क्लिक कर दीजिए, तो ये इटेबली मैश अलग हो जाएगा एंड आपका जो सिलेंडर है, जो एडिटिंग आपने अपने सिलेंडर को दी है वो उसी में रहेगा। तो एंड अब चलिए अगला चीज़ बनाते हैं। तो गाइस अगला है अगला इधर पर टॉप पे आप लोग देख सकते हो 2 छेद हैं जिसके ऊपर मतलब ढक्कन बनाया है हम लोगों ने। तो ये ढक्कन हम लोग अभी इसके मिडिल में बनाएंगे। तो टॉप व्यू में जाइए, टॉप व्यू से हम इसके मिडिल में इसका जो होल है वो क्रिएट करेंगे। तो मिडिल मीन्स हमारा यहीं पर होगा, यहीं पर हम 2 ढक्कन क्रिएट करेंगे इसके लिए। तो हमने इस बार ऑटो ग्रिड ऑन करके रखा है कि डायरेक्ट इस सिलेंडर के ऊपर ही हम लोग अपना सर्कल क्रिएट कर लें। तो इतना होने के बाद आपको इधर पर एक रखना है एंड इसी के जैसा एक और चाहिए हमें। तो पहले तो आप लोग इसको एक्सट्रूड कर लीजिए। एक्सट्रूड आपको पता होगा कैसे करते हैं, इसको पाइप पे रखिए एंड इसी का एक हूबहू नकल बनाइए आगे की ओर। बनाने के बाद अब आप अपने नॉर्मल व्यू में जाइए, इधर पर 2 सर्कल आ गए हैं, इनको थोड़ा सा और इस साइड लेके आते हैं, सेंटर नहीं लग रहा है इसका। तो ये हो गया। तो गाइस इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, इन सेंटर्स को आपको अभी इनको काटना भी है। तो इनको गाइस एक साथ सेलेक्ट करिए, इनको अंदर रख लीजिए एंड इसको थोड़ा सा इस साइड अंदर रख लीजिए कि ये लगे, ये एक सिलेंडर के ऊपर वो बना के रखे हम लोगों ने। अब आपको मैं दूसरी प्रॉपर्टी बताऊंगा। तो दूसरी प्रॉपर्टी है, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, दोनों को नहीं किसी एक को सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक कीजिए, कन्वर्ट टू में जाइए, इटेबली पॉली होगा, इटेबली पॉली उस पर क्लिक कीजिए। इटेबली पॉली पे जाने के बाद आपको इधर पर एक और ऐसी राइट में एक टूल बार बन के आएगा, सर्कल वर्ड, मॉडिफाई लिस्ट, इटेबली पॉली एंड इधर पर भी 3 डॉट, एक ट्राइंगल, एक बॉर्डर, एक पॉलीगन, एक पूरा एक क्यूब बना रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है एंड इसके पॉलीगन को सिलेक्ट कीजिए। पॉलीगन मतलब ये जो स्क्वायर है रेड कलर का, उस पर क्लिक कीजिए, इसके टॉप वाले को सिलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आइए, जो इंसर्ट है इधर पर एक्सट्रूड, बेवल, आउटलाइन, ब्रिज, फ्लिप, ये इतने सारे ऑप्शन है। आपको अभी जो काम है गाइस वो है इंसर्ट से है,
तो अब आपको पता चल जाएगा इंसर्ट बेवल ब्रिज आउटलाइन से होता क्या है। तो इंसर्ट पे जाइए, इसका जो अमाउंट है वो बढ़ाइए। इधर पर एक देखिएगा ऐसे लाल लाल कलर का सर्कल बन रहा है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए बस, ओके क्लिक कर दीजिए। एंड इसको फिर एक्सट्रूड वाले के सेटिंग्स पे क्लिक कीजिए एंड इसका जो एक्सट्रूड है वो कम कर लीजिए, ओके क्लिक कर दीजिए। तो अब आप लोग देख सकते हो इंसर्ट से होता क्या है। इंसर्ट गाइस, अगर आपने कोई फेस सेलेक्ट करके रखा है तो इंसर्ट उस फेस को बड़ा या छोटा कर सकता है, मीन्स उसी के लेवल में एक बड़ा या छोटा फेस क्रिएट कर सकता है। एंड उसी फेस को एक्सट्रूड हमने किया है तो उसका एक ढक्कन जैसा केक सा बन गया है आपके पास ही है। तो इतना होने के बाद और क्या रह गया है, और कुछ नहीं है गाइस अभी इधर पर। तो अभी चलिए बाकी की चीज़ें क्रिएट करते हैं। इधर पर दूसरे वाले को भी सेम है, चलिए इसको भी सेम प्रोसेस है, आपने जो किया है इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये एरो पे क्लिक करके टैब इमेज बंद कर लीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कीजिए, इसका भी पॉलीगन सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे क्लिक कीजिए। अब आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, जो आपने वैल्यू पिछले बार यूज़ किया वही यूज़ होगा, नहीं है तो फिर से वही यूज़ करेंगे हम। ओके देन एक्सट्रूड करेंगे इसको भी, इतना होने के बाद आपका ये जो दो ऊपर के ढक्कन है वो क्रिएट हो जाएंगे। इतना होने के बाद ये लग रहा है कि थोड़े टेढ़े हैं, तो आप इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, मुझे लगता है ये दोनों अभी थोड़े टेढ़े हैं, तो ये पहले बंद कर लीजिए एंड दोनों को सिलेक्ट कीजिए। एंड इन दोनों को ऐसे रखने के बाद इनको थोड़ा सा इस साइड रोटेट कीजिए। दोनों होने के बाद ये आपके गाइस दो फिट हो गए हैं ऊपर। तो अब अगला काम आता है गाइस हमारे लिए, आता है ये सीढ़ी बनाना। तो सीढ़ी हम लोग बाद में क्रिएट करेंगे, अभी हम लोग गाइस कपलर क्रिएट करेंगे। कपलर जो आपका कपलर है उसको हम लोग क्रिएट करेंगे। सीढ़ी को हम लोग लास्ट में कभी भी क्रिएट कर सकते हैं, सीढ़ी आसान है। ये अभी हम लोग एक कपलर क्रिएट करेंगे। तो कपलर के लिए आपको क्या करना है गाइस, टॉप व्यू में जाना है, टॉप व्यू में जाइए एंड आपको कपलर कहाँ पर है, आखिरी के साइड में है, इधर पर। इधर पर आपको एक कपलर क्रिएट करना है। तो इसके हिसाब से रखे रहने दीजिए, ठीक है। अब आप क्या करना है, एक लाइन टूल लेना है, ऑटो ग्रिड ऑन करके रखिएगा। अब आप लोग इमेजिन कीजिए, मेरे पास कपलर का भी एक फ़ोटो है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, उसके हिसाब से ही बनाएंगे। आप लोग भी देख सकते हो कैसा है कपलर। ये एक आइडिया रहता है कि भाई कपलर रहता है तो ऐसे क्रिएट करना है इमेज को देख के। कहाँ पर है हमारा कपलर, ये गाइस। तो गाइस ये है हमारा कपलर, आप लोग देख सकते हो। हमें ऐसा एक कपलर अभी क्रिएट करना है, तो इसके लिए आपको क्या है, इधर पर ऐसा है एंड इधर पर आते थोड़ा ऐसा मुड़ गया है। तो चलिए ऐसे ही क्रिएट करते हैं। तो इधर पर सेलेक्ट किया, इधर पर रख के इधर पर गए, इधर पर, इधर पर, इधर पर, इधर पर, इधर पर, इधर पर एंड इधर पर, इधर पर। तो अब हमने एक ऐसा एक शेप बनाया है कपलर, लेकिन अब आप लोग बोलो कि भाई हाँ ये तो एक पिक्सल के रूप में है, अभी इसको और अच्छे से क्रिएट करने के लिए, मतलब
ऐसा क्रिएट करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे गाइस फिलेट ऑप्शन। आपको पता होगा कि फिलेट ऑप्शन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब इस कपलर को थोड़ा ज़्यादा जूम करेंगे हम लोग, जितना हो सके उतना जूम कर लीजिए। अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इतना काफ़ी है क्योंकि मेरा स्क्रीन इतना ही है। तो इसको अब आपको क्या करना है गाइस, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कन्वर्ट टू में जाइए, लाइन पे जाइए एंड इधर पर लाइन पे क्लिक कीजिए, वर्टेक्स सेलेक्ट कीजिए एंड नीचे आने के बाद आपको पता है कि फिलेट ऑप्शन कहाँ पर रहता है। तो पहले तो इन वर्टेक्सेस को हम थोड़ा एडजस्ट करेंगे, इसके बाद पहले इन दोनों को थोड़ा नीचे कर लेते हैं एंड इसको थोड़ा सा इस साइड, ठीक है, एंड इन तीनों को सेलेक्ट करके थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं एंड इनको भी थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं एंड इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं। तो इतना होने के बाद अब आप अपना फिलेट ऑप्शन यूज़ कर लीजिए। मैं इधर पर ये एक ऐसा फिलेट यूज़ कर रहा हूँ। नहीं गाइस, अभी ये थोड़ा ज़्यादा ही पाँच लगता है, मैं इसको थोड़ा सा अंदर की ओर खिसका रहा हूँ क्योंकि मुझे लगना है कि भाई ये एक रियल है। अगर ऐसा गलती से भी कुछ कंट्रोल Z दबाने के जगह आपने कंट्रोल X दबा दिया, मान लीजिए कंट्रोल में Z दबाना चाहता था लेकिन कंट्रोल X दबा दिया एंड ये स्क्रीन इतना बड़ा हो गया, तो आप लोग नीचे देख सकते हो कैंसिल एक्सपर्ट मोड, ये भी आप लोग हटा सकते हो। कंट्रोल X फिर से दबा दीजिए तो आ जाएगा। एक्सपर्ट मोड उसके लिए है जो ऑटोडेस्क के सारे उसको जानता है, मीन शॉर्टकट्स को, एक्सपर्ट मोड यूज़ कर सकता है। तो अब लोग देख सकते हो अब हमारा फिलेट कितना अच्छा लग रहा है कपलर के लिए। ऐसे ही आपको इसके कपलर को फिलेटिंग कर करके स्मूथ क्रिएट करना है। एंड इधर पर तो वैसे इतना होने के बाद आपका जो कपलर है वो रेडी हो चुका है। एंड अब आपको क्या करना है, मॉडिफायर लिस्ट में जाकर इसको एक्सट्रूड कर लीजिए। ये कितना एक्सट्रूड, अब आप फ्रंट व्यू में जाइए एंड अपने कपलर को इसके अंदर फिट कर लीजिए। कपलर को सिलेक्ट किया एंड इसके हिसाब से इतना फिट कर लीजिए एंड अपने नॉर्मल व्यू में जाइए इधर पर एंड अब आप लोग देख सकते हो इधर पर हमारा कपलर तो आ चुका है लेकिन ये भी कुछ ज़्यादा ही मोटा सा लग रहा है, मीन थोड़ा सा और इसको स्केल अप करने की ज़रूरत है। तो फ्रंट व्यू में जाते हैं एंड इसको सिलेक्ट कीजिए, जो एक्सट्रूड है उसको 4 5 पे रखिए एंड इसको थोड़ा सा उठा के रखिए बीच में। अब ये फिट हो रहा है इस कपलिंग के लिए। आपका जो कपलर है वो भी रेडी हो चुका है, कपलर का वो भी रेडी है। एंड अब आप अपना जो सिलेंडर है उसको थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लीजिए क्योंकि अभी हमने पिछले बार थोड़ा कम करके रखा था, तो अब इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रूड कर लीजिए। तो आपको अब ये बड़ा ऑयल टैंकर जैसा लगेगा। अब लग रहा है गाइस ये बड़ा ऑयल टैंकर है। तो चलिए अब इसके ट्रपीजियम्स को अब स्केल अप करेंगे। उस साइड के कपलर्स को भी हम लोग ऐसा ही स्केल देंगे। स्केल कर लीजिए इनको भी एंड बीच वाले को भी थोड़ा सा ज़्यादा स्केल अप कीजिए क्योंकि हमारा जो टैंकर है वो थोड़ा वजनदार है, तो उसका वजन झेलने के लिए इतने मोटे तो ये होना चाहिए, तभी लगेगा गाइस ये ऑयल टैंकर की हमने बनाई है मॉडल। इनको भी थोड़ा सा ज़्यादा स्केल कीजिए। तो ये हो गया गाइस इसका स्केल अप। अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव एंड ये ऊपर के दो ढक्कनों को
थोड़ा सा इस साइड लेके आते हैं बीच में, ठीक है। तो अब आपका जो ऑयल टैंकर का ऊपर का हिस्सा है वो रेडी हो चुका है एंड एक कपलर भी हमने क्रिएट किया अंदर में। तो अभी हमें ऐसा ही कपलर इस साइड भी चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, इसको इस कपलर को सिलेक्ट कीजिए, मिरर वाले ऑप्शन पे जाइए एंड इधर पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्लिक कीजिए तो आपका कपलर उल्टा हो गया। लेकिन आपको वो जो पहला कपलर है वो भी इसकी जगह पे ही चाहिए। तो आपको नो क्लोन ऑप्शन की जगह कॉपी पे क्लिक कीजिए। अब आपको पता चल जाएगा कि मिरर ऑप्शन होता क्या है एंड इसको इस साइड ले जाने के बाद इसके इस कपलर एरिया में फिट कर दीजिए। तो आपके गाइस कपलर रेडी है। अब बॉडी का कपलर भी रेडी है। पाइप हम लोग बाद में क्रिएट कर सकते हैं, पाइप और क्या बच गया ये। तो गाइस अब आता है गाइस बोगी। अब मेन दिक्कत शुरू होती है गाइस बोगी में, क्योंकि बोगी को बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऊपर का तो बहुत आसान है, सिंपल पॉलीगन में है। लेकिन अब आता है गाइस बोगी, जो बहुत एक दिक्कत वाला ऑप्शन है। तो चलिए अब आपको ध्यान से सुनना होगा। तो गाइस चलिए अब बोगी बनाते हैं। तो अभी हम लोग गाइस आ चुके हैं लेफ्ट में एंड आपकी जो बोगी है वो इधर पर है जहाँ पर ट्रपीजियम है। तो हमारा ट्रपीजियम गाइस इधर पर है, तो मतलब यहाँ पर उसका एक टायर रहेगा, इधर पर एक टायर, बीच का बोगी। तो अब आपको क्या करना है गाइस, एक रेक्टेंगल लेना है। मैंने आपको बोला था कि बोगी की लेंथ 1.6 है, तो इसके हिसाब से एक ले लीजिए। विड्थ अभी हमको रखनी है 1.6 एंड इसकी हाइट तो जैसी चाहे हम लोग कम कर सकते हैं। रुक जाइए गाइस, ओह सॉरी 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 गाइस, मैं भूल गया था, एक मिस्टेक हो गई गाइस मुझसे। मैं जो टेप लेके गया था ना नापने के लिए, वो खुद 1.5 है, मैंने 2 बार नापा तो मीन्स 3 मीटर लंबा है। सॉरी, मैं खुद भूल गया कि भाई करना क्या है। सॉरी सॉरी। बोगी की लेंथ गाइस है वो 3 है गाइस बोगी की लेंथ। मैंने इधर 3.2 ले ली है, तो चलिए 3.2 ही लेने देते हैं। इस बार हमें थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा, मैं भूल गया था कि भाई मैं कौन सा टेप लेके गया हूँ नापने के लिए। तो ये हो गया आपका। हाँ, अब आपको इसके हिसाब से ये बनाना है, ये जो बोगी है ना ये आपको इसके हिसाब से ही बनाना है। तो चलिए अब बनाते हैं। तो लाइन टूल लीजिए एंड एक बार ऑटो ग्रिड बंद कर दीजिए एंड अब इसके हिसाब से बनाते हैं गाइस बोगी। घर से घर तक लेंगे, घर से घर तक, पहले तो एक रफली ऐसी इसके जैसा एक लाइन टूल बना लीजिए रफली। उसके बाद हम इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन में जाके एडिट कर देंगे। तो ये गाइस अब हम लोग आ चुके हैं। तो इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन कीजिए इसको एंड अब आता है गाइस मेन स्प्लाइनिंग। इधर के सारे वर्टेक्स को सिलेक्ट करके इसके जितना लंबा कर दीजिए। इतना लंबा होने के बाद अब आपको एक सर्कल लेना है एंड इसको भी यहाँ बीच में रख के बनाइए एंड इसका जो 0.51 ये है गाइस एक टायर का रेडियस। ये भी मैं खुद नापने गया था, इस बार कोई गलती नहीं है। तो ये है, तो हमें ऐसा ही एक इस साइड भी चाहिए। इतना होने के बाद आपको मीन्स अब आपको ये 2 टायर्स हैं, तो इन टायर को अभी थोड़ा डिलीट कीजिए, वापस सिलेंडर में जाइए, सिलेंडर से बनाइए लेकिन इसका जो कैप सेगमेंट है उसको 5 में रखिए। अब क्रिएट कीजिए
हाइट जितना भी चलेगा 0.51 रखिए। इतना होने के बाद आपको अपना कैप सेगमेंट इधर पर रखिए एंड इधर पर रखने के बाद इसकी हूबहू नकल बनाइए। ठीक है। एंड अब इस स्प्लाइन को कीजिए कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन, कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन एंड इसके वर्टेक्स से सेलेक्ट कीजिए एंड इसको इसके टायर के हिसाब से छुपा दीजिए। मीन्स इसका टायर जितना लंबा होगा उसके हिसाब से। टायर का हमारा यहाँ तक आता है, इधर ही पर रखिए। तो अब इसको मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा एंड इन दोनों को गाइस थोड़ा सा इसको थोड़ा पास, इसको भी थोड़ा पास। इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, अब इसकी स्प्लाइन को इसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसके जो स्प्लाइन को इसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। तो आपको तो गाइस अपना अब आपको पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो इस हिसाब से रख दीजिए। इतना करने के बाद आपको इधर पर भी वही करना है। इसको थोड़ा सा सीधा कर लीजिए। इन दोनों को इससे छू के रखिएगा। तो गैस इतना होने के बाद अब आपको गैस यूज़ करना है गैस फिलेट ऑप्शन यूज़ करने के लिए आपको पता कि करना, फिलेट पे क्लिक कीजिए एंड इस साइड वाले कॉर्नर को एंड इस साइड वाले कॉर्नर को एक साथ सेलेक्ट कीजिए। ये ऐसा फिलेट हो गया एंड आप इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए। जैसे ही इसको थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा, इसको भी थोड़ा सा। एंड इधर पर, इधर पर एंड इधर पर। तो अब आपकी ये जो बोगी है वो गाइस रेडी हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, इसके बोगी को थोड़ा सा इस साइड खिसकाइए एंड इसको भी थोड़ा सा इस साइड खिसकाइए। अब आपकी बोगी गाइस रेडी हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, इसको एडिटेबल इमेज से बाहर आ जाइए। ये जो रेक्टेंगल है इसको डिलीट कर लीजिए। जो सिलेंडर्स हैं इनको गाइस राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद हाइड सिलेक्शन का होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो इसको अब आपको क्या करना है गाइस, इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड कर लीजिए
तो ये हो गया गाइस एक्सट्रूड हमारी बोगी। तो इसका जो एक्सट्रूड है इसको थोड़ा कम करेंगे। तो हम रखते हैं गाइस 25, इतना काफ़ी होगा। एंड अब टॉप व्यू में जाइए, टॉप 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 टॉप, एंड घर पर इसकी बोगी के साथ सेट कर लीजिए। लगता है वो सही जगह पे है अपनी। ठीक है, हम इसी की अब हूबहू अभी नहीं बनाएंगे। तो ये आ गई आपकी बोगी अपनी सही जगह पे। ये थोड़ा सा और इस साइड खिसका देते हैं, रुक जाइए। तो थोड़ा सा नहीं खिसकेंगे, रहने दीजिए इसमें। तो इतना होने के बाद तो गाइस इस ट्यूटोरियल में गाइस यहीं तक, एंड मिलते हैं गाइस अगले ट्यूटोरियल में। इसके अंदर हम लोग इसकी बोगी को क्रिएट कर लेंगे पूरा, एंड शायद अगले ट्यूटोरियल में इसकी बोगी व्हील्स ये सब क्रिएट हो जाएगा, एंड नीचे का पूरा क्रिएट हो जाएगा क्योंकि बोगी तो हो गया, एंड पाइप भी हो जाएगा। बस उसके बाद अब हम इसको टेस्टिंग करना है। तो बस एक और लेक्चर, उसके बाद हमारा जो बोगी है वो गाइस रेडी हो जाएगा टेस्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग के लिए। तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, लाइक जल्दी से कर देना, एंड गाइस कमेंट करना गाइस अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार। इतना अच्छा चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको NSPS के लिए खुद के मॉडल क्रिएट कैसे करने हैं बस। लेकिन भले ही इसमें थोड़ा टाइम लगता हो, टाइम तो गाइस लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। मॉडलिंग करना भी इतना वो नहीं कि जल्दबाजी में सब कुछ हो जाए, मॉडलिंग करना में भी बहुत टाइम लगता है। तो अभी गाइस हो जाएगा लेक्चर, अभी थोड़ा लंबा हो गया, लगता है 45 मिनट तक खिंच गया लेक्चर। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसके अंदर हम लोग पूरा मॉडलिंग कंप्लीट कर देंगे। भले ही वो लेक्चर 1 घंटा हो जाए, लेकिन हम उस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हमारे दोस्त ऑलटेक गेमिंग भाई को एल्वा स्टोर में कैसे रजिस्टर करना है, NSPS एक्सपोर्टर को कैसे इंस्टॉल करना है वो जानना है। तो मैंने उनको बोला कि 2 लेक्चर के अंदर हम लोग मॉडलिंग कंप्लीट करेंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग मॉडलिंग पूरा ही कंप्लीट करके एक्सपोर्टिंग में चले जाएंगे। तो गाइस मिलते हैं अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में मिलेंगे। तब तक के लिए गाइस साइनारा।